हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी, यानी जो टॉपिक है आज का प्रश्नों के प्रकार। ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं सीटेट की पेडागोजी में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं। बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, ये प्रश्नों के प्रकार हैं। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं। प्रस्तुत पाठ के समझने में छात्र कहाँ तक सफल हुए हैं, यह जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ पढ़ने के बाद पूछे जाते हैं, यानी पहले बच्चा पाठ पढ़ता है, उसके बाद जो टीचर समझाता है, फिर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए विकासात्मक प्रश्न, विषय वस्तु व पाठ को विकसित करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न शिक्षक पूरा होने के बाद विषय से संबंध में किए जाते हैं ताकि विषय वस्तु पर एक बार परीक्षण किया जा सके और पाठ सभी बच्चों को समझ आया या नहीं आया टीचर को यह भी पता चल जाता है। यानी टीचर ने पहले पाठ पढ़ाया, उसके बाद समझाया, फिर बच्चों से पुनरावृत्ति दोहराते हुए प्रश्न पूछा कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। परिचयात्मक प्रश्न, जिन प्रश्नों में पाठ का परिचय कराया था उसे परिचयात्मक प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। जैसे कि आप लोग जो पाठ पढ़ते हैं उसमें शुरुआत में प्रस्तावना दे रखते हैं। कालांतरित प्रश्न, मौन पठन के बाद बच्चों से पूछे गए प्रश्न कालांतरित प्रश्न कहे जाते हैं। जैसे कि टीचर ने सभी बच्चों से क्लास में बोल देते हैं कि आप लोग मौन पठन करिए, यानी मन में पूरे पाठ को रीड कर डालिए। उसके बाद टीचर फिर क्वेश्चन पूछते हैं, उसे कालांतरित प्रश्न कहते हैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाते विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से आ व बा प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। यानी किस प्रकार के प्रश्न हैं। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न नहीं है, पुनरावृत्ति का कोई इसमें नहीं है। कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों कालांतरित प्रश्न, यानी मौन पठन बोला गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कोमल दिल्ली पर पाठ पढ़ती है विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। लाल किला में शोर क्यों नहीं था? भारत को राजधानी क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आ व बा प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है? ये सेम जैसा कि मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया उसी तरीके से है। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कालांतरित प्रश्न, यानी नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पुनरावृत्तिपरक प्रश्न किस उद्देश्य से पूछे जाते हैं? विद्यार्थियों की रचनात्मकता परखने के लिए, विद्यार्थियों की तथ्यों की पुनरावृत्ति के लिए, विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक क्षमता को परखने के लिए, विद्यार्थियों की तात्विक समझ को रखने के लिए। यानी पुनरावृत्ति है तो पुनरावृत्ति के लिए, विद्यार्थियों की तथ्यों की पुनरावृत्ति के लिए, यानी नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। सूरदास के जीवन के बारे में क्या जानते हैं? किस प्रकार का प्रश्न है? तात्विक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों परिचयात्मक, यानी परिचय देते हुए बता रहे हैं कि सूरदास के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसका परिचय दीजिए कि आप क्या क्या जानते हैं। यानी शॉर्टकट में पूछ रहे हैं तो एक तरीके का परिचय ही हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे। कविता के भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करें। किस प्रकार का प्रश्न है?
तात्विक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न। आप लोग कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बोधात्मक प्रश्न, यानी नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? किस प्रकार का प्रश्न है? कालांतरित प्रश्न, पुनरावृत्तिपरक प्रश्न, मूल्यांकन नामक प्रश्न, प्रश्न बोधक। यानी जैसे कि टीचर ने एक पूरा क्वेश्चन, पूरा लेसन पढ़ा दिया, यानी पूरा पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रही है, तो पुनरावृत्ति कर रही है, यानी रिपीट कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नंबर 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुनरावृत्तिपरक प्रश्न। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत की स्थिति कैसी थी? किस प्रकार का प्रश्न है? कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों कालांतरित प्रश्न, यानी नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लग रही और आप लोगों के लिए लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।